हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द रसायन पोल। दोस्तों, हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे थे, जीओसी पढ़ रहे हैं। 10 लेक्चर्स हो चुके हैं आज 11वां लेक्चर से। तो अभी तक हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी में देखा कि किस प्रकार से किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है तो किसमें ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, और उसके बाद डीलोकलाइजेशन को भी देखा कि जिसमें ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उसमें क्या होती है कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके, आज बात करते हैं उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो रेजोनेंस एनर्जी वाला फैक्टर्स। तो पहला है आपका एरोमेटिसिटी। इसका हम एक चैप्टर ही है एरोमेटिसिटी, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एरोमेटिसिटी जब पढ़ाऊंगा वहां पे करूंगा। दूसरा आता है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ओके, इसको हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद नंबर 3 वाला पोजीशन होता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी हम लोग अभी कहेंगे। देखिए, आप लोग को याद होगा कि जब मैंने BOC यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हेटेरो एटम्स के बारे में देखेंगे। हेटेरो एटम्स के लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो सब कैसे कहलाते हैं, हेटेरो एटम्स होते हैं ना, याद होगा। चलिए ठीक है, तो इसको तो मैं डील करूंगा बाद में, इसको अभी डील कर लेता हूँ, इसको भी अभी डील करूंगा। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इसी में एक और फैक्टर आता है, 4 देख लीजिए। बॉन्ड लेंथ हो गया वो कंपैरिजन, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसी में होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का क्या मतलब है, बॉन्ड जो लेंथ होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, जिसमें जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी उतनी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। अगर ये ज्यादा ये कम, इसको मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया है, 1/, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछेगा उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, बात वही रहेगी। ओके, तो आओ देखते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ को अगर मैं देखना चाहूं तो देख सकते हैं। देखिए, पहला चीज होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी ना। नंबर दूसरा क्या होता है, ऑर्बिटल साइज, सेम फैक्टर है। अच्छा, इन दोनों को हम लोग इनऑर्गेनिक में डील करेंगे, इनऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें डील करेंगे अच्छे से। इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है। नंबर 3 फैक्टर होता है रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। अब यही हमको डील करना है इसमें बॉन्ड लेंथ में, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दोनों तो इनऑर्गेनिक के पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ ना, पहली बात तो बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं जी, बिल्कुल सही। एक होता है सर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक होता है पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, देखा ही होगा आपने। एक होता है फिर डबल बॉन्ड, एक होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। जब मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनवाए थे वो उसमें बताया था कि किस प्रकार से क्या होता है ना। एक होता है सिंगल बॉन्ड, यही होते हैं, इतना ही बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, तो ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ये कितना होता है, ये वाला 1.34, और ये होता है आपका 1.24।
किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? जाहिर है सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। इसकी भी अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 1.38 ऐसा कुछ, नहीं, हाँ ठीक है। ये ऐसे फैक्टर्स वर्क करते हैं, तो हम लोग देख करके ही बता पा रहे हैं कि किस में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। सिंगल बॉन्ड में जाहिर है सबसे बड़ी है सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद कहीं जाकर के ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड करने का मतलब बॉन्ड की संख्या ज़्यादा, जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होती चली जाएगी। अगर सिंगल बॉन्ड इतना बड़ा है तो डबल बॉन्ड कितना होगा? इतना होगा। ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो ऐसा कुछ समझिए, ठीक है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस को पहले डील कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है Cl है, हाँ। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या है CH2 है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है CH2, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है Cl है। ऐसा कुछ सिस्टम है। मेरे पास A है, ये मेरे पास क्या है B। इन दोनों में मुझे अगर बताना है कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे? हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के पास क्या होता है, खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। लोन पेयर मैंने निकालना बताया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये मैं एक कोई दिखाऊंगा, यहाँ पे जाकर के बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है, कोई मतलब होगा नहीं, रिजोनेंस में था नहीं, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस कहने का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये सिस्टम ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये अगर इधर जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाहिर है टूट जाएगा। ओवरऑल अगर मैं इसका बनाना चाहूँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूँ, हाइब्रिड जरा ध्यान से समझिएगा, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड था क्या? हाँ डबल बॉन्ड आया है, हाइब्रिड बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसा था। तो देखिए अब हमको बॉन्ड लेंथ बतानी है, इसके बीच इसको बता देते हैं, इसमें और इसमें बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? ये क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर है, 1.38 है, और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्योर सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। अब ये क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो क्या होगी? छोटी होगी। हम कह सकते हैं क्या कि ए वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू दी बी इन केस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन के बीच, इन बिटवीन किसके? कार्बन और क्लोरीन के बीच। ओके ये समझ में आया? तो ऐसे ही डील किया जाता है। ओके एक और देख लें, चलिए पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग बॉन्ड लेंथ को समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, किस प्रकार से डिक्रीज होती है। क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बॉन्ड लेंथ के जस्ट रिवर्स होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना, ओके। जिसमें जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहने का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए ए बी एंड सी एंड डी, इन तीनों में हमको क्या बताना है? बॉन्ड लेंथ बतानी है। अगर मैं ऐसा किसके किसके बीच बतानी है? कार्बन और कार्बन के बीच बतानी है। इस कार्बन और कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ए बी एंड सी कार्बन कार्बन के बीच बतानी है, कार्बन कार्बन के बीच हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सॉलिड डबल बॉन्ड है,
प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है, प्योर डबल बॉन्ड है, ओके। और यहाँ पर देखेंगे तो डीलोकलाइजेशन में है ये कुछ इस प्रकार से, तो डीलोकलाइजेशन में कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये भी तो डीलोकलाइजेशन में है, और यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन में है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे, ठीक है, ऐसा सिस्टम होगा जी, होगा। अब देखिए कि किसमें बढ़िया डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी ये तो खींच रहा है, यहाँ पर भी ये दे रहा है, लेकिन एक ही पर जाकर टिक जा रहा है। यहाँ पर देखिए NO2 जितना खींच रहा है ना, जितना NO2 खींच रहा है, क्योंकि वो -M लगाता है, जितना खींच रहा है उतना ही OH क्या कर रहा है, बढ़िया से दे रहा है, ठीक है। तो पार्शियली क्या हो जा रहा है, पार्शियली क्या हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड हो जा रहा है ना, ये जिस सिंगल बॉन्ड ही तो कन्वर्ट हो रहा है। जब इसको देगा तो उसके बाद क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, डी आगे आ जाएगा। अब देखिए ये तो सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए तो कोई ही नहीं है, डबल बॉन्ड की सबसे छोटी होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही पढ़ लेना। अब हमको इनमें और इनमें देखना है, ठीक है। इनमें और इनमें कैसे देखूं मैं, इसमें देखिए CH2 है, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। उसके बाद ये जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो OH है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, ये इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से जब रिवर्स मारेगा तो यहाँ पर फिर से वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, खींच रहा है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है दोनों तरफ, तो यहाँ पर B आ जाएगा पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे बढ़िया डीलोकलाइजेशन D में था, इसलिए आगे आ गया। तो उसके बाद कौन था, B था, उसके बाद C था, A था, ठीक, ओके, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए A है, ये B है, और ये क्या है, C। इन तीनों में है E, ये D है, और ये क्या है, E है। इन पांचों में मुझे बॉन्ड लेंथ को बतानी है, किसमें सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है या फिर किसमें सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है, ओके। किनके किनके बीच बतानी है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बतानी है, यानी फोकस ऑन योर हियर, यहाँ पे फोकस होगा आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे होगा कार्बन, 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 ओके। इस वाली बॉन्ड को हमको फोकस करना है, तो बताइए सबसे बढ़िया किसमें होगा। अगर मैं E की बात करूं तो यहाँ पे देखिए E में ये तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन वाला सिस्टम है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड। जब प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो मैं पहले लिख दूं क्या, E वाला सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अब इनमें देखना है, ठीक है। हम जानते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना समझेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अगर बनाया है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा ही। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर रहते डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ना, हर जगह वही यही सिस्टम है। अब देखेंगे किसमें कम से कम है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है। डीलोकलाइजेशन है लेकिन छोटी दूरी के लिए, ठीक। जब छोटी दूरी के लिए हो तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, डी वाला आगे, ओके। अब देखिए OH लगा है, इसमें भी OH लगा है। OH करता क्या है, +M दिखाता है, +M कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देता है बेंजीन रिंग में, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, अच्छा ये पोजीशन कौन सी है, ये पैरा पोजीशन है, ये वाली कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है ना, मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस वर्क करता नहीं है। अगर मान लीजिए ये OH अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा भी तो यहीं तक आकर के सीमित रह जाएगा, सिर्फ इतना ही दूर, बोलो, इसके आगे तो जा नहीं पाएगा, इसके आगे तो ये जा नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया ना,
इधर दिया, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाली यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ तक नहीं जा पा रहा है, या नहीं, इसमें भी सॉर्टेड क्या है आपका डीलोकलाइजेशन है। अगर इसकी मैं बात करूँ, इसमें तो कुछ कोई दे नहीं रहा है, जब कोई एक्स्ट्रा दे नहीं रहा है, इसमें कुछ दे रहा है, इसमें क्या लिख देता हूँ, कुछ दे रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। इसमें भरपूर दे रहा है, क्या दे रहा है, खूब ढेर दे रहा है। इसमें कोई नहीं दे रहा है, जब इसमें कोई नहीं दे रहा है तो इसमें क्या होगा, डिलोकलाइजेशन थोड़ा कम होगा इनके मुकाबले भाई। यहाँ पर ये वाला आगे आ जाएगा। इनमें और इनमें कौन ज्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है, जो कम देगा वो ज्यादा बेटर है। क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ये प्योर था, इसमें कोई दो राय नहीं, ई आगे पहले होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसमें शॉर्ट था, इसलिए क्या हो गया, ये आगे हो गया। क्या शॉर्ट मतलब डिलोकलाइजेशन शॉर्ट था, ओके। अब इसमें देखिएगा, इन तीनों में देखिएगा तो इसमें कुछ देने वाले ग्रुप है, इसमें कोई नहीं है, तो ये वाला सबसे आगे आ गया। उसके बाद इन दोनों में बात करूंगा तो ये पैरा पोजीशन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, और ये कम मात्रा में यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा, उसके बाद ये वाला यहाँ आ जाएगा। ओके, समझ गए। चलिए इसमें बात करते हैं, ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी है, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ना तो एक्सटेंडेड क्या है, कॉन्जुगेशन है कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा शिफ्ट होगा, फिर ये वाला चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कम है जी, और यहाँ पर देखेंगे तो प्योर सी, प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है तो सी सबसे पहले आ जाएगा। इन दोनों में बात करेंगे, ये क्या है सबसे लार्जेस्ट है, ये क्या है शॉर्टेस्ट है, तो बी वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, ओके। इसमें देखिए, इन तीनों में देखिए क्या है, हमको C1 C2 और C2 और C3 के बीच में हमको कंपैरिजन करना है कि किसकी ज्यादा बड़ी होगी, इसकी बड़ी होगी या फिर इसकी बड़ी होगी। फोकस हियर रहेगा और यहाँ पे फोकस रहेगा। पहले 1 और 2 की बात करते हैं। 1 और 2 में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है सिंगल बॉन्ड है, यानी 1 एंड 2 में देख रहा हूं मैं तो कितनी बार डबल बॉन्ड आया है, एक बार डबल बॉन्ड है, और 2 बार क्या है सिंगल बॉन्ड है। ऐसा सिस्टम है 1 और 2 के लिए। 2 और 3 के लिए देखिए, 2 एंड 3 के लिए देख रहा हूं मैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 बार क्या है डबल बॉन्ड, और 1 बार क्या है सिंगल बॉन्ड। यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो डबल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ भाई सबसे कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। जिसमें ज्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे वो ज्यादा आगे हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखिए 2 बार क्या है सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 में, 1 और 2 में क्या हो जाएगा, 1 और 2 में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये क्या है प्योर डबल बॉन्ड है, ये क्या है थोड़ा सा डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पे क्या है थोड़ा और डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमको लगता है कि सी आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, ठीक है। समझ पाए, जिसमें डिलोकलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होगा तो वहां पे पार्शियलिटी बहुत कम होती है बनने की बॉन्ड। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। ए हो गया, ये बी,
चलिए ठीक है, इन दोनों में हमको ए और बी में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। 1 2 और 3 4 दिया गया है। 1 वाली बॉन्ड ये है, 2 वाली बॉन्ड ये दोनों, 3 वाली बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन, 4 वाली बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें जरा देखिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, अगर इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से जब ये इधर आएगा तो फिर से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना रहेगा फिर से वो टूट जाएगा। कुल मिला करके जो ए वाले बॉन्ड पर बॉन्ड होगा वही 2 वाले बॉन्ड पर ही बॉन्ड होगा। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि 1 और 2 जो है आपस में बराबर है। तो बराबर है भाई, जो वहां पर बॉन्ड है वही यहाँ पर भी बॉन्ड है। ओके, बिकॉज रिजोनेंस ना। इसमें देखिए 3 और 4 में, इसमें तो देख करके पता चल रहा है यहाँ पे 3 पर डबल बॉन्ड है, 4 पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। हालांकि रिजोनेंस कर सकते हैं, बात की बात है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यही स्ट्रक्चर्स बनने की है। फिर से रिवर्स मारेगा, फिर से यहाँ का बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, है ना। तो ज्यादा स्टेबल ये वाला फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो आपको देखने पर ही लग रहा है कि चौथे वाले पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल वाले बॉन्ड की ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। तो 4 वाला सबसे आगे हो जाएगा, ये वाला दोनों बराबर है, उसको लास्ट में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो बात की बात है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ और था। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बतानी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हमको क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है। यानी फोकस हमारा यहाँ पर रहेगा। ओके, फोकस हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को देखूँ ना, ये वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं इस बेंजीन रिंग के द्वारा इन्वॉल्व है, मतलब डीलोकलाइजेशन में डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम है। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहीं इन्वॉल्व नहीं, यानी ये प्योर है। प्योर है तो बहुत घाटा है। और इसमें देखूंगा तो ये भी इन्वॉल्व तो है लेकिन दूरियां कम है, यहीं तक इन्वॉल्व है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसमें क्या है, सजेस्टेड एरिया है। तो किसमें ज्यादा कम चांसेस है डबल बॉन्ड मिलने के, तो यहाँ पर एक बार पहले घूमेगा तब तक तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक बार पहले घूमेगा तब तक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर आएगा डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड थोड़ी दूर गया फिर लौट आया फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो ज्यादा देर तक डबल सिंगल बॉन्ड कौन किस में रहेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए वाला सबसे आएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद कहीं जा करके बी हो जाएगा, क्योंकि बी पे पूरा प्योर क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर भी होगा। आइए देखते हैं, ये क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बतानी है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में हमको बॉन्ड बताने हैं, किस बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। इसमें देखिए ये प्योर सिंगल बॉन्ड कितना क्या दिख रहा है क्या, जी हाँ प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यानी मैं ए कह सकता हूँ, इसको बी कह सकता हूँ, इसको सी कह सकता हूँ, इसको मैं डी कह सकता हूँ। तो सी वाला जो है हमारा प्योर सिंगल बॉन्ड है, सबसे बड़ी सिंगल बॉन्ड होती है। लेकिन इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें देखिए, उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये डीलोकलाइजेशन में, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में तो है लेकिन कम दूरी के लिए है। यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन में है लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा दूरियां बढ़ गई हैं, बस और कुछ हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो ज्यादा लंबी दूरी हो गई है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना रहेगा फिर से इसके ऊपर टूट जाएगा, बात की बात है। इसमें दूरी बड़ी ज्यादा है, इसमें दूरी थोड़ा सा कम थी। तो कम छोटे के लिए मतलब जबरदस्त जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो बी वाला सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद डी वाले में थोड़ा दूरी बड़ी है तो यहाँ पर डी आ जाएगा, उसके बाद कहीं जा करके ए आएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बातें समझ में आई, ओके 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 ओके। यहाँ पे देखिए 1 और 2 और 3 और 4, यानी 1 2 के बीच में बतानी है और 3 और 4 के बीच में हमको बॉन्ड लेंथ बतानी है। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये वाले पोर्शन को, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दोनों तरफ इन्वॉल्व है यार, दोनों तरफ इन्वॉल्व है। यानी कि इसमें जो इस बॉन्ड में जो सहयोग है ना वो दो दो बॉन्ड का है। इस बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं कि पार्टिसिपेशन की, तो 2 डबल बॉन्ड क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं।
पार्टिसिपेट किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कहेगा कि भैया चलो ऐसा करो रिजोनेंस कराते हैं, बाद में आके साथ आ गए तो दो डबल बॉन्ड। लेकिन इस वाले पोजीशन को आप देखिए, इसमें डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है, वो है ये वाला। तो किसमें जो डबल बॉन्ड ज्यादा है, इसमें कि इसमें? जाहिर है 4 वाले और 3 वाले में, 3 एंड 4 में क्या है, डबल बॉन्ड ज्यादा इन्वॉल्व है, तो सबसे कम हो जाएंगी इसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू जो 1 एंड 2। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो आज क्लास यहीं तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको।